दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेजें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। कुदिन्ना सरपंच सहित 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज। धौलपुर जिले की पंचायत समिति बाड़ी इलाके की ग्राम पंचायत कुदिन्ना की सरपंच रजनी गुर्जर और उसके पति भगवान दास सहित 5 जनों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं फर्जीवाड़े का मुकदमा बसईडांग पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। यह मामला राजकुमार गुर्जर पुत्र नेकराम निवासी सुख सिंह कापुरा थाना बसईडांग की ओर से इस्तगासा के जरिए दर्ज कराया गया है। दर्ज मुकदमे के अनुसार पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायत कुदिन्ना का सरपंच का चुनाव सितंबर 2020 में हुआ था, जिसके लिए रजनी पत्नी भगवान दास गुर्जर निवासी मगजी कापुरा पोस्ट सोने का गुर्जा तहसील बाड़ी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। सरपंची के चुनाव में नामांकन करने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य थी, लेकिन तत्कालीन समय रजनी गुर्जर की उम्र 21 वर्ष नहीं थी। इसलिए उसने अपने पति और पिता के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए, जिसमें सबसे पहले फर्जी आधार कार्ड बनवाया और उसके आधार पर फर्जी तरीके से गलत तथ्यों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया, जिनके आधार पर उसने चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत दर्ज की गई। इस दौरान 3 अन्य लोगों से भी रजनी की उम्र को लेकर झूठे शपथ पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश किए गए। मुकदमे में बताया गया है कि सरपंच रजनी गुर्जर ने गलत तथ्यों और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 21 वर्ष उम्र होना प्रमाणित किया और चुनाव लड़ा, जबकि सूचना के अधिकार के तहत उसके स्कूल से निकलवाए गए शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर रजनी की उम्र चुनाव लड़ने के समय 21 वर्ष से कम थी। इस मामले में सरपंच रजनी गुर्जर और उसके पति भगवान दास गुर्जर सहित 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नहाते समय तालाब में डूबने से बालिका की मौत। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव बांसरई में आज मंगलवार को करीब 3:30 बजे तालाब में नहाते समय डूबने से एक बालिका की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार करीब 11 वर्षीय वंदना पुत्री बच्चू जाटव निवासी बांसरई नादनपुर तालाब में नहा रही थी। इसी दौरान वह गहरे पानी में चली गई, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतका के साथ नहा रहे बालक बालिकाओं ने ग्रामीणों को घटना की सूचना दी तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मृतक बालिका के शव को तालाब से बाहर निकाला। घटना की सूचना पाकर हल्का पटवारी जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार मृतक बालिका वंदना अपने परिवार में सबसे छोटी व चौथे नंबर की थी। परिवार में मृतका सहित 2 बहन और 2 भाई थे, जिनमें से बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। मृतका के पिता बच्चू सिंह जाटव की मृत्यु करीब 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है। मृतका के पिता के मरने के बाद से मृतका की मां गुड्डी पर परिवार का सारा भार है। जानकारी के अनुसार मृतक बालिका वंदना कक्षा 6 की छात्रा थी। आज शाम करीब 4 बजे ग्राम बांसरई के पास स्थित पुराने तालाब में वंदना पुत्री बच्चू उम्र करीब 13 वर्ष जिसकी उस तालाब में डूबने पर मृत्यु हो गई। पटवारी हल्का बांसरई नादनपुर मौके पर पहुंचकर मौका पर्चा तैयार किया और लोगों से बच्ची के पोस्टमार्टम के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने सबको लेट देने के बहाने से पोस्टमार्टम नहीं कराने के लिए। घर में घुसकर महिला से जबरन दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार। कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए युवक का मेडिकल कराकर कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक शैलेंद्र उर्फ सैलू गुर्जर पुत्र दौलतराम गुर्जर उम्र 32 वर्ष को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मंत्रालय कर्मचारियों ने ढोल नगाड़े बजाकर कलेक्ट्रेट धौलपुर पर किया विरोध प्रदर्शन। सीएम के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज मंगलवार को धौलपुर जिले भर के सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही ढोल नगाड़े बजाते हुए धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया। इससे पूर्व मंत्रालय कर्मचारियों ने जिला अध्यक्ष गोपाल अवस्थी के नेतृत्व में ढोल नगाड़े बजाकर गुलाब बाग चौराहे से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली।
इस दौरान जिला अध्यक्ष गोपाल अवस्थी ने कहा कि यदि जल्दी ही सरकार द्वारा हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल करके समाधान नहीं किया गया तो पूरे राजस्थान में मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार होगा। मंत्रालय कर्मचारियों ने ज्ञापन में स्टेट पार्टी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 करने, अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों को शासन सचिवालय के मंत्रालय संवर्ग के समान वेतनमान एवं पदोन्नति के अवसर पर उपलब्ध कराने, कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने, पदोन्नति के अवसर पर उपलब्ध कराने, वर्ष 2013 के समझौतों के अनुसार उच्च पदोन्नति के लिए 26,000 पदों में से शेष रहे 11,000 पदों का आवंटन एवं पदोन्नति के लिए शिथिलन दिया जाए। पंचायती राज संस्थाओं में वर्ष 2012 से सृजित कनिष्ठ लिपिक के पदों पर सम्मिलित करके उच्च पदोन्नति के पद पर जारी करने आदि मांगे की हैं। ज्ञापन देने वालों में नरेश परमार महामंत्री, चंद्रशेखर शर्मा, राकेश श्रीवास्तव संरक्षक, बालकिशन यादव, गोविंद त्यागी, अमर गोस्वामी, विवेक शर्मा, भूपेश शर्मा, दिनेश गौड़, रामप्रकाश जगरिया, विशन सिंह आदि मौजूद रहे। बुधवार को वार्ड नंबर 8 में पहुंचेगा फर्स्ट ट्रैक रिपोर्टर, वार्ड भ्रमण कर जानेगा वार्ड वासियों की समस्या। फर्स्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत कल बुधवार को हमारा रिपोर्टर प्रिंस परमार नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 8 में सुबह लगभग 8:30 बजे से 10:30 बजे तक भ्रमण पर रहेगा और लोगों से बातचीत कर वार्ड के विकास तथा जरूरतों के बारे में जानेगा। सभी दर्शकों से अपील है कि इस कार्य में सहयोग प्रदान करें और अपने वार्ड की समस्याएं कैमरे के सामने जरूर बताएं। इस तय समय में आप हमारे रिपोर्टर को फोन करके उसकी लोकेशन पूछकर उसके पास वार्ड में पहुंचें और अपनी समस्याओं के बारे में जरूर बताएं। हमारे रिपोर्टर का मोबाइल नंबर है 7733 95 9909। त्यागी समाज धौलपुर की जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न, वीरेंद्र कुमार त्यागी एवं विकास त्यागी बने संयोजक। त्यागी समाज धौलपुर की जिला कार्यकारिणी की बैठक आज मंगलवार को औंडेला रोड स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में त्यागी समाज के जनक महर्षि गालब जी की मूर्ति पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया एवं गालब स्तुति एवं ध्वजागान किया गया। बैठक की अध्यक्षता महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री जसवंत सिंह त्यागी वसई नवाब वालों ने की तथा मुख्य अतिथि पूर्व अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी मिर्जापुर वाले रहे। विशिष्ट अतिथि विजेंद्र सिंह त्यागी मालोनी, डॉक्टर भगवान सिंह त्यागी टहरी रहे। बैठक में महामंत्री विजय त्यागी ने जिला कार्यकारिणी द्वारा विगत बैठक में लिए गए प्रस्तावों को किस प्रकार पूर्ण किया और किन कार्यों को किया गया, यह सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। बैठक में कोरोना काल में सक्रिय रूप से सामाजिक बंधुओं को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए जिला चिकित्सालय में कार्यरत विकास त्यागी कुर्रेदा, रविंद्र त्यागी टहरी, दिनेश त्यागी वसई नवाब, श्रीकांत त्यागी मूसलपुर, धर्मेंद्र त्यागी धौलपुर, केशव त्यागी डागरपुर को अतिथियों द्वारा समाज पट्टिका पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में प्रतिभा सम्मान के लिए वीरेंद्र कुमार त्यागी निदेशक आदर्श शिक्षा समिति धौलपुर को संयोजक बनाया गया एवं समाज की विवरणिका पुस्तक बनवाने के लिए विकास त्यागी को संयोजक बनाया गया। दोनों ही संयोजक आगामी मासिक बैठक में आगामी कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। बैठक में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद त्यागी, महामंत्री विजय त्यागी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर भगवान सिंह, उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह त्यागी मालोनी, छात्रावास प्रभारी सोवरन सिंह त्यागी, सह प्रभारी राजेश त्यागी चितौरा, युवा अध्यक्ष विनोद त्यागी, भारत भूषण त्यागी, धर्मेंद्र त्यागी, केशव त्यागी डागरपुर आदि मौजूद रहे। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जहां से मोबाइल आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वो भी किस्तों में। हमारे यहाँ 0 डाउन पेमेंट पर आसान किस्तों में सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। तुरंत खरीदें, ऑफर सीमित समय के लिए। इसके अलावा एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, सिम रिचार्ज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी क्वालिटी की लालटेन और स्पीकर भी उचित रेटों पर उपलब्ध। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पता पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश मार्केट, जगदीश त्राहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल, जॉनी। मोबाइल नंबर 7014 27 82 00। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ।
यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। राजगढ़ गरुड़ झेप मसाल दौड़ का धौलपुर पहुंचने पर किया भव्य स्वागत। शिवाजी महाराज के औरंगजेब की कैद से छूटने की 355वीं वर्षगांठ पर आगरा से राजगढ़ गरुड़ झेप मसाल दौड़ का आज मंगलवार को धौलपुर आगमन पर आगरा रोड पर मयूरी फार्म हाउस पर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के संयोजक डॉक्टर संदीप महिंद ने कहा कि युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाने के उद्देश्य से मसाल दौड़ का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से देश की आज़ादी के लिए शिवाजी महाराज के योगदान से युवा वर्ग को अवगत कराया जा रहा है। आज से 355 वर्ष पूर्व शिवाजी आगरा लाल किले से मुगल शासन की आंखों में धूल झोंककर अपनी पूरी सेना के साथ राजगढ़ पहुंच गए थे। इस यात्रा के माध्यम से देश के युवा शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर सदैव दुश्मन का मुकाबला कर उसके आगे घुटने न टिके। स्वागत कार्यक्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. गर्ग ने कहा कि युवाओं को शिवाजी और महाराणा प्रताप के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। गरुड़ झेप मसाल यात्रा में 50 धावक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर महावीर दुबे, मुरारीलाल सिंगल, नेमीचंद अग्रवाल, संजीव श्रीवास्तव, मुरारीलाल यादव, श्री भगवान सर्राफ, समाज सेविका मधु गर्ग, मंजू सिंगल, मुकेश गोयल, नीरज हजेला, शंकर सोनी, सुरेंद्र सिकरवार, नरेंद्र तोमर, राजकुमार गर्ग, नितिन मंगल, के बंसल आदि ने यात्रा का स्वागत किया। रोडवेज कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर धरना देकर किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से रोडवेज कर्मचारियों ने आज मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज बस स्टैंड धौलपुर पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एटक के धौलपुर जिला अध्यक्ष लाखन सिंह ने बताया कि रोडवेज कार्मिकों को माह जून व जुलाई 2021 के 2 माह के बकाया वेतन, पेंशन के भुगतान, नई भर्ती, नई बसों की खरीद, 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में वृद्धि, 7वें वेतनमान की सिफारिशें लागू करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 60 माह के बकाया परिलाभों के भुगतान करने की मांगों को लेकर रोडवेज कर्मियों को मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस क्रम में आगामी दिनों में कर्मचारी हड़ताल पर अपना विरोध व्यक्त करेंगे। प्रदेश में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज 17 और 18 2 दिन का जुझारू प्रदर्शन का कॉल आया है। राजस्थान की हर एक इकाई पे आज 1 बजे से लेकर 2 बजे तक 1 घंटे का जुझारू प्रदर्शन का ये हमारा सरकार का विरोध करने का एक हमारा ये आंदोलन है। हमारा 11 सूत्री मांगों को लेकर के 4 चरण हमारे जा चुके हैं और आज ये 5वें चरण का हमारा ये आंदोलन है, जो कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का जुझारू प्रदर्शन है। धौलपुर डिपो में भी आज रोडवेज के सभी कर्मचारियों ने राज्य सरकार से मांग करते हुए और आज 1 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हमारी मेन मांग है कि हमारे जो 2016 से 7वां वेतन लगा हुआ है, राज्य सरकार ने जो लगाया, जो रोडवेज में भी लगाया जाए और महीने के कार्य दिवस की पहले कार्य दिवस के अंदर वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाए। और हमारी जो रोडवेज की खस्ता हालत हुई पड़ी है, लगभग 1500 गाड़ियों की खरीद की जाए और रोडवेज में कम से कम 9000 पद खाली पड़े हुए हैं, उन पर तुरंत भर्ती की जाए। उन्हीं सभी मांगों को लेते हुए हमारा ये संयुक्त मोर्चा आंदोलनरत है और इस सरकार के खिलाफ जो इसने हमारे जो वादा किया था, उस वादा खिलाफी के विरोध में है और ये सारे राजस्थान रोडवेज की इकाई में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब ये 2 दिन का हमारा
मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर अरविंद शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईबीसी की छात्राओं के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दिया गया है। इस योजना में वर्ष 2020 में कक्षा 12 के घोषित परिणाम के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएंगी। छात्रा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12 में न्यूनतम 65% प्राप्तांक से उत्तीर्ण हुई हो तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12 में 75% से उत्तीर्ण हो, जो कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो। लाभार्थी छात्रा के माता पिता की आय 2.5 लाख तक ही होगी तथा वह सामान्य वर्ग व आर्थिक पिछड़ा वर्ग की पात्र हो। सभापति ने धौलपुर के वार्ड 28 में किया सीसी सड़क का लोकार्पण। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 28 में आज मंगलवार को सभापति खुशबू सिंह द्वारा सीसी सड़क का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर वार्ड वासियों ने सभापति सिंह का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान सभापति सिंह ने कहा कि जनता से विकास के जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। शहर के सभी वार्डों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं और किसी वार्ड को विकास से अछूता नहीं छोड़ा जाएगा। इस मौके पर उन्होंने ठेकेदार को निर्देशित किया कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनमें गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने ठेकेदार से कहा कि अगर कार्य के दौरान कोई शिकायत आई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानकारी के अनुसार नगर परिषद धौलपुर के वार्ड 28 में सीसी सड़क के लिए करीब 7 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। इस मौके पर वार्ड 28 के पार्षद विक्रम सिंह भास्कर, वार्ड 29 के पार्षद प्रतिनिधि आनंद मिश्रा, मुन्ना अब्बासी, शाहिद खान, हसमत मेट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 1984 में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले सूबेदार मेजर का किया सम्मान। हल्ला बोल जन सरोकार मंच द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर न्यू किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल धौलपुर में ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। ध्वजारोहण मुख्य अतिथि रिटायर्ड सूबेदार मेजर सरनाम सिंह के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि का मंच प्रमुख एडवोकेट प्रमोद शर्मा द्वारा साफा पहनाकर स्वागत किया गया व सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने हल्ला बोल टीम के सदस्यों व समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने विषय के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 1970 में भारतीय सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था। 1982 में मुझे आर्मी की तरफ से ओलंपिक में खेलने भेजा गया। प्रतियोगिता में घायल होने के बाद भी चौथे स्थान पर आया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और 1984 में साउथ एशियन गेम्स में नेपाल के काठमांडू में भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। स्वतंत्रता दिवस पर हल्ला बोल टीम द्वारा किए गए स्वागत सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने बताया कि 1984 में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले सरनाम सिंह, जिन्होंने विश्व में देश और धौलपुर का नाम बढ़ाया, लेकिन इनकी निजी जिंदगी काफी कष्टमयी रही है। गांव में दबंगों ने उनकी सारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया। शासन प्रशासन ने भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की। लोकेंद्र राजपूत, ब्रजमोहन दीक्षित, चंद्रवान, प्रमोद पचौरी, हरेंद्र परमार आदि सभी सदस्यों ने सूबेदार मेजर का माला पहनाकर स्वागत किया। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज स्वतंत्रता दिवस के दिन रिटायर्ड सरनाम सिंह जी आज हमारे बीच में ध्वजारोहण के लिए आए और उनके सानिध्य में हमने ध्वजारोहण किया। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के द्वारा सभी मेंबर उपस्थित हुए और उन्होंने ध्वजारोहण कर सबको शुभकामनाएं दी। जय हिंद, जय भारत। मैं कैप्टन सरनाम सिंह, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं जेवलिन थ्रो का इंडिया रिकॉर्ड होल्डर, साउथ एशियन में गोल्ड मेडल। आज मुझे धौलपुर में हल्ला बोल पार्टी ने मुझे यहाँ 15 अगस्त के पावन अवसर पर मुझे आमंत्रित किया और मेरे से इन्होंने ध्वजारोहण कराया। मेरी तरफ से 15 अगस्त की हल्ला बोल पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत इनका मेरी तरफ से धन्यवाद। विप्र फाउंडेशन धौलपुर को मिले 4 सरकारी सम्मान। विप्र फाउंडेशन धौलपुर के 4 पदाधिकारियों को रविवार 15 अगस्त के मौके पर उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। जानकारी के अनुसार 4 पदाधिकारियों में संगठन के युवा जिला अध्यक्ष संजीव शर्मा, शिक्षक शिव कुमार व्यास, विवेक शर्मा व राम नरेश पचौरी शामिल हैं।
इन्हें गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव व धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल द्वारा सम्मान प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है, विप्र फाउंडेशन ने समाज सेवा के साथ साथ पुलिस परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के ठहरने व भोजन व्यवस्था की थी। इसके साथ ही कोरोना काल में 15 ऑक्सीजन सिलेंडर व हाई फ्लो मास्क सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में उपलब्ध कराने तथा रक्तदान शिविर के आयोजन जैसे कई उत्कृष्ट कार्यों में अपना अहम योगदान दिया, जिसके कारण फाउंडेशन के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल और नया कलेक्शन खरीदिए ऑफर में। ब्लैकबेरी, एनएल सोली, पीटर इंग्लैंड, प्यूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों की टी शर्ट, जीन्स, शर्ट आदि उचित दाम पर उपलब्ध हैं। अलग अलग कंपनियों के कपड़ों पर अलग अलग प्रतिशत में छूट ऑफर। इसके अलावा बच्चों के कपड़े, फ्रॉक, नेकर, टी शर्ट, पार्टी वियर कपड़े भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। The right platform for your child, AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। ऐतिहासिक शिव मंदिर पर युवाओं ने किया भंडारे का आयोजन। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को सैंपू के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर एक दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया। तहसीलों के युवाओं ने सामूहिक तौर पर सहयोग इकट्ठा कर मंदिर के बाहर पंडाल लगाया गया, जिसमें प्रसादी बनाकर भक्तजनों को वितरित की गई। मंदिर पर आने वाले भक्तों ने पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना कर आराधना की, जिसके बाद लोगों ने प्रसादी का लुत्फ उठाया। इस दौरान अंकुर, सीनू शर्मा, राहुल शर्मा, दीपचंद मित्तल, आकाश मित्तल, अतुल परमार, पुष्पिंदर, निक्की, सोनू शर्मा आदि युवा टीम मौजूद रही। परमार्थ सेवा समिति के अध्यक्ष बने राकेश गर्ग कंपनी परिवार। सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में परमार्थ सेवा समिति द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समिति के सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुए, जिसमें एक बार फिर से राकेश गर्ग कंपनी परिवार को सर्वसम्मति के अध्यक्ष चुना गया। साथ ही रवि मोदी सचिव राजकुमार बंसल को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निर्विरोध चुनाव कराकर दी गई। इसके साथ ही परमार्थ सेवा समिति महिला मंडल का भी चुनाव कराया गया, जिसमें निर्विरोध रूप से रेणु गर्ग को अध्यक्ष, सुनीता जिंदल को सचिव, सोनिया गर्ग को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। यह कार्यक्रम संरक्षक प्रमोद गर्ग कंपनी परिवार, निर्वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप बंसल, महामंत्री विनोद जिंदल की देखरेख में संपन्न हुआ। इस परमार्थ सेवा समिति का गठन 4 वर्ष पूर्व परमार्थ एवं लोक कल्याण के कार्य के लिए किया गया, जिसके तहत इस संस्था ने अभी तक कई समाज कार्यों को अंजाम दिया। अब तक सर्व जाति के 31 अनाथ, विकलांग, विधवा एवं गरीब बच्चों की शादी निःशुल्क करवाई एवं बाड़ी हॉस्पिटल की जल वितरण व्यवस्था 1 वर्ष तक अपने हाथों में ली। टैलेंट बच्चों का सम्मान समारोह किया एवं अग्रवाल समाज के बच्चों एवं बच्चियों के बायोडाटा लेकर शादी करवाने हेतु एक अन्य प्रकल्प भी चला रखा है। आगे भविष्य में भी यह समिति अपने प्रकल्पों को आगे बढ़ाएगी। इस कार्यक्रम में समिति के सदस्य सतीश मोदी, रिंकू गर्ग, बंटू गर्ग, विजय सिंगल, कमलेश मंगल, पवन गोयल, अनिल सिंगल, मनीष गर्ग, श्याम सिंगल, नीलकमल गोयल, दिलीप मित्तल, शिव शंकर गर्ग, मोती बिंदल, महावीर गोयल आदि सभी सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन शिव शंकर गर्ग व्याख्याता द्वारा किया गया। किशोर किशोरी स्वास्थ्य दिवस में दी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। सैपऊ के आंगनबाड़ी केंद्र पर किशोर किशोरी स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए आयोजित कार्यक्रम में काउंसलर रवि अवस्थी की ओर से किशोर किशोरियों को स्वास्थ्य के संदर्भ में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बीच सावधानी बरतें, बार बार हाथ धोएं तथा आसपास गंदगी नहीं होने दें।
किशोरावस्था में अनेकों परिवर्तन होते हैं। अधिकतर किशोर किशोरियां मानसिक तनाव में आकर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। मानसिक तनाव में आकर हिंसा, नशाखोरी आदि से ग्रसित होकर गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जिसको लेकर उजाला क्लिनिक की ओर से 104 टोल फ्री नंबर पर परामर्श लेकर उपचार लें। इस दौरान एएनएम मनोज कुमारी के द्वारा बालिकाओं को आयरन टैबलेट, सैनिटरी नैपकिन आदि वितरण की तथा बालिकाओं को डिक्शनरी, पेन डायरी, ज्योमेट्री बॉक्स आदि वितरण किए गए। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा बने अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जिला संरक्षक। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार द्वारा विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को धौलपुर का जिला संरक्षक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही राजेंद्र सिंह को जिला अध्यक्ष, जितेंद्र सैडवाल को जिला उपाध्यक्ष, अजय बिलोनिया जिला महासचिव, ऋषिकेश कंसाना जिला सचिव, योगेश कुमार संयुक्त सचिव, राजीव गुप्ता कोषाध्यक्ष, गोपाल गुर्जर कानूनी सलाहकार, गिरीश कुमार मीडिया ऑफिसर नियुक्त किया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी में धौलपुर से केशव कुमार को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। इस मौके पर कार्यकारिणी के सदस्यों ने बाड़ी के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से मुलाकात की एवं विधायक से कार्यकारिणी में जन सहयोग की बात कही। इस पर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि मेरे से जो समाज के लिए सेवा चाहिए, मैं हमेशा समाज की सेवा के लिए तैयार हूं और कार्यकारिणी के साथ हमेशा साथ रहूंगा। एबीवीपी बाड़ी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाड़ी के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा को ज्ञापन दिया गया। जिला संयोजक दिनेश गुर्जर ने बताया कि राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विद्या सम्मेलन योजना के तहत जो रिक्त पद भरे जा रहे हैं, उनमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए ताकि प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो सके। नगर मंत्री राहुल कौशल ने बताया कि बालिका महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए, जिससे महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य भी प्राप्त हो सके। महिला अभ्यर्थी न होने की अथवा में 60 वर्ष से अधिक पुरुष अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए। जिला सोशल मीडिया संयोजक समृत गुर्जर ने बताया कि एबीवीपी संगठन के प्रदेश सरकार से अनुरोध करता है कि संगठन द्वारा किए गए आग्रह पर वे जरूर विचार करें और उचित निर्णय लें। इस अवसर पर नगर मंत्री राहुल कौशल, गौरव साक्य, इंद्रजीत सेमल, प्रहलाद सिंह, ध्रुव सिंह, अवधेश, सुरेंद्र एवं कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा के नाहिला स्कूल में किया गया पौधारोपण। राजाखेड़ा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाहिला गांव में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राजाखेड़ा तहसीलदार नाहर सिंह रहे। तहसीलदार नाहर सिंह व प्रधानाचार्य संजीव यादव एवं दिमान सिंह तथा अन्य अध्यापकों की मौजूदगी में विद्यालय प्रांगण में जगह जगह पौधे रोपे गए। तहसीलदार नाहर सिंह ने कहा कि पौधारोपण का कार्य पुण्य का कार्य है। पौधा लगाने के बाद उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी हमारी है। वहीं प्रधानाचार्य संजीव यादव ने कहा कि आगामी दिनों में विद्यालय खुलने के बाद विद्यार्थियों द्वारा भी विद्यालय स्तर पर पौधारोपण कराया जाएगा। इस दौरान राम कुमार शर्मा, नसरुद्दीन खां व अजय उपाध्याय सहित अन्य अध्यापक भी मौजूद रहे। एलआईसी शाखा परिसर धौलपुर में किया गया पौधारोपण। एलआईसी कार्यालय धौलपुर में पौधारोपण किया गया। अधिकारियों कर्मचारियों ने शाखा परिसर में बृहद पौधारोपण कर अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया। पौधारोपण के महत्व पर शाखा प्रबंधक संतोष सक्सेना ने प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बिना वृक्षों के हमारी जिंदगी अधूरी है। आज वृक्षों के अभाव में हम संकटों के दौर से गुजर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसी विकराल समस्याएं हमारे सामने हैं। भीषण अकाल और अतिवृष्टि यह सभी वृक्षों की कमी की वजह से ही होती है। इस मौके पर एलआईसी प्रबंधक के साथ एलआईसी के राजकुमार शर्मा सहित और भी कई कर्मचारी मौजूद रहे। कचपुरा विद्यालय बसेड़ी में शिक्षकों ने किया पौधारोपण। बसेड़ी क्षेत्र के राजकीय विद्यालय कचपुरा में प्रधानाध्यापक चंद्रभान के नेतृत्व में विद्यालय परिसर में मंगलवार को पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें स्टाफ द्वारा विभिन्न किस्म के छायादार व फलदार पौधे रोपे गए। इस दौरान प्रधानाध्यापक ने कहा कि प्रकृति के संतुलन व आम जनजीवन के लिए पेड़ पौधे आवश्यक हैं, इसलिए हम सभी को इसमें भागीदारी निभानी चाहिए। इस दौरान सभी ने रोपे गए पौधों की जीवन रक्षा का संकल्प लिया। इस मौके पर सरपंच राजेंद्र, पवन शर्मा, भरत सिंह आदि मौजूद रहे।
राजाखेड़ा में निषाद समाज ने मनाई वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती। श्री राम सखा गुहराज निषाद सेवा समिति द्वारा सीतापुरा गांव राजाखेड़ा में महान क्रांतिकारी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती बड़े धूमधाम से पूरे गांव में प्रभात फेरी निकालकर मनाई गई। जयंती के शुभ अवसर पर मंदिर प्रांगण में एवं राजकीय विद्यालय में समिति द्वारा पौधारोपण का कार्य किया गया। इस अवसर पर गंगा प्रसाद, जज साहब, पदम सिंह, बीरन सिंह, जयप्रकाश, सत्यनाम, रामहेत, सत्येंद्र, राम प्रकाश, करतार, भीकाराम, मथुरी प्रसाद, नरेंद्र, कप्तान सिंह एवं अन्य ग्रामीण व युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आए। सीईओ चेतन चौहान। लुपिन फाउंडेशन धौलपुर ने 5 परिवारों को उपलब्ध करवाई आर्थिक मदद। लुपिन फाउंडेशन धौलपुर ने आज मंगलवार को जिला परिषद धौलपुर में 5 परिवारों को उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई। जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने इन परिवारों को आर्थिक सहायता के चेक सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आवे। जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा समझे बगैर अपने स्वार्थ में जीता रहता है वह पशु से भी गया गुजरा है, क्योंकि पशु पक्षी भी आपस में कभी कभार एक दूसरे की ऐसी सहायता कर देते हैं जो मनुष्य के लिए प्रेरक हो जाता है। उन्होंने बताया कि सुरेंद्र कुमार को 15,000, मनिया की गुड्डी देवी को 15,000, बिजौली की क्रांति को 5,000, मुन्ना लाल को 5,000 और पूनम शर्मा को 10,000 की आर्थिक मदद दी गई है, जिससे यह परिवार अपना रोजगार कर परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। लुपिन के द्वारा अभी तक धौलपुर जिले में 21 परिवारों को विभिन्न आपात परिस्थितियों में मदद की जा चुकी है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब